चलिए साहब, नमस्कार। काफी बेहतरीन सेगमेंट विद्यालय आधारित मूल्यांकन, जिससे एक प्रश्न बनेंगे आपके, और सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आपके स्टेट के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, आपके सीटेट के लिए। यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं, आप प्रीवियस प्रश्न को उल्टाएं। तो लेट्स स्टार्ट डियर फ्रेंड्स। एसबीए, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ये आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट, विद्यालय आधारित आकलन। और दूसरा सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इनका दृष्टिकोण देखेंगे, एक शिक्षक को कैसे कक्षा में इसका व्यवहार करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। विद्यालय आधारित मूल्यांकन, अच्छा हम सभी जानते हैं बोर्ड की परीक्षाएं, एक शिक्षक ने साल भर पढ़ाया और टेस्ट हो गया कहां, दूसरे विद्यालय में। वो शिक्षक उन बच्चों के व्यवहार के बारे में, गुण के बारे में क्या जाने? जो विद्यालय में साल भर पढ़ाए हैं वो शिक्षक उन बच्चों के बारे में बेहतर से जानते हैं, उनकी गुणों के बारे में, कौशल अभिवृत्ति के बारे में। तो यही तो है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। क्या है यह प्रक्रिया? एक ऐसी मूल्यांकन का यह प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो विद्यालय के स्तर पर, कहां, विद्यालय के स्तर पर, ऐसा नहीं कि दूसरे विद्यालय बोर्ड परीक्षा जहां होता है दूसरे विद्यालय में जाकर के, नहीं। तो विद्यालय के स्तर पर छात्रों के शैक्षणिक मार्गदर्शन, एकेडमिक परफॉर्मेंस, उन बच्चों के कौशल और विकास का आकलन करती है। कौन? एसबीए, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, विद्यालय आधारित आकलन। क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट कहता है कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास, अर्थात संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक हर पक्ष, अकादमिक के साथ सह अकादमिक, करिकुलर विथ को करिकुलर, मतलब संपूर्ण यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट का मूल्यांकन करना इसका लक्ष्य है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन छात्रों के समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण टूल्स है, उपकरण है। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, अर्थात समग्र विकास, बोले तो संपूर्ण विकास, चहुमुखी विकास, अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक सारे पक्ष में बच्चा समग्र विकास करे। यह मूल उद्देश्य होता है किसका? एसबीए का, स्कूल बेस्ड असेसमेंट का। अर्थात शैक्षणिक प्रदर्शन, शैक्षणिक समझ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई, और सह शैक्षणिक, खेल कूद, कंप्यूटर कोडिंग डिकोडिंग, बच्चा गीत संगीत में कैसा है, सिलाई कढ़ाई बुनाई में, जी हाँ 6 क्लास के बाद सिखाए जाते हैं ना, मत्स्य पालन सिखाया जाता है, सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाया जाता है, बढ़ई गिरी सिखाया जाता है, अन्य विभिन्न कौशल, कंप्यूटर कोडिंग डिकोडिंग सिखाए जाते हैं। ये सब क्या है? सह शैक्षणिक, आप इसे सह अकादमिक भी कह सकते हैं, इंग्लिश में को करिकुलर या को स्कॉलास्टिक या को एकेडमिक। जी, तो अब हम लोग विस्तृत रूप में चर्चा करते हैं। देखिए, जब भी आपको यह शब्द मिल जाए, एस्टेट आपका आ रहा है, एस्टेट में भी यहां से प्रश्न, 2 प्रश्न, एक तो निश्चित मिलता ही मिलता है। शैक्षणिक प्रदर्शन, एकेडमिक, अकादमिक परफॉर्मेंस, और साथ ही साथ सह शैक्षणिक गतिविधि, को करिकुलर मतलब गैर अकादमिक गतिविधियां, और नैतिक मूल्य को भी महत्व देती है। बच्चा पढ़ने लिखने में खाली अच्छा हो यह जरूरी नहीं, बच्चा खेल कूद में, गीत संगीत में, 26 जनवरी की उस परेड में जन गण मन गीत गाने में भी अच्छा हो, गीत संगीत में, फुटबॉल खेलने में, इत्यादि विभिन्न कौशलों में बच्चा बेहतर हो। यही तो है सह शिक्षा, और अकादमिक के साथ सह अकादमिक, शैक्षिक के साथ सह शैक्षिक गतिविधियां होनी चाहिए। बिल्कुल,
तभी तो बच्चे में समग्र विकास होगा, यानी प्रगतिशील शिक्षा। कैसी? प्रगतिशील। इंग्लिश देख लीजिएगा, स्कॉलास्टिक विथ को स्कॉलास्टिक, इसी को ना कहते हैं करिकुलर एंड को करिकुलर। आपकी परीक्षाएं जो भी हैं वो जिन भी शब्दों का प्रयोग करेंगे सारे शब्द हमने यहां लिख दिए हैं। शैक्षिक के साथ सह शैक्षिक, या सह शैक्षिक को ही गैर शैक्षिक कह देगा, गैर शैक्षिक। इसी को कह देगा सह अकादमिक, इसी को कह देगा गैर अकादमिक। अकादमिक मतलब एकेडमिक, पढ़ाई लिखाई से पढ़े, भ्रमण में, प्रोजेक्ट वर्क में, विज्ञान प्रदर्शनी, मेले में बच्चा अच्छा कर सके। स्कूल बेस्ड असेसमेंट विद्यालय आधारित आकलन के माध्यम से एक टीचर छात्रों की व्यक्तिगत प्रगति को माप सकते हैं और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं कि बच्चे कहां कमी कर रहे हैं, बच्चे में समझ का कहां विकास नहीं हो पा रहा है। यह जो एसबीए है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यह मूल्यांकन न केवल शैक्षिक उपलब्धि पर केंद्रित है बल्कि सह अकादमिक गतिविधि और व्यक्तिगत कौशल पर भी ध्यान केंद्रित करता है। जी हाँ, याद रखेंगे, शैक्षणिक के साथ सह शैक्षणिक गतिविधि कौशल पर भी ध्यान केंद्रित करता है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट छात्रों की प्रगति का आकलन सतत और व्यापक, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करता है। कंटिन्यूअस मतलब निरंतर, सतत, और व्यापक मतलब हर क्षेत्र में आकलन, पढ़ाई, गणित, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ खेल कूद में भी। यही तो हुआ गया व्यापक अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव। आइए एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सतत, कंटिन्यूअस असेसमेंट किसे कहते हैं और व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव किसे कहते हैं। मेन इसके कंपोनेंट क्या? अकादमिक मूल्यांकन। अब अकादमिक क्या होता है हमने आपको बताया, जैसे कि कक्षा में बच्चा शिक्षण के दौरान कई गतिविधियां, गृह कार्य होते हैं, परियोजनाएं इत्यादि, इसका मूल्यांकन ये क्या है? एकेडमिक है, अकादमिक। और सह अकादमिक या सह शैक्षणिक गतिविधि, सह अकादमिक गतिविधि रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अचको मचको का करो राम। 26 जनवरी में एकदम कई महिलाएं, कई विद्यार्थीगण क्या नाट्य प्रस्तुति कर रही हैं, नाटक कर रही हैं, स्वागत गान गा रही हैं। आइए स्वागत है आपका ये गेस्ट महोदय, गिरदा गिरदा ता था ता था था। क्या है ये सब? सह अकादमिक गतिविधियां है, रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? सह शैक्षणिक गतिविधियां, खेल, स्पोर्ट्स, कला इत्यादि का मूल्यांकन। तो आप देख पा रहे हैं ये सब क्या है? इसके घटक है। अच्छा, नैतिक गुणों में भी बच्चा अच्छा हो, सामाजिक मूल्य, एकता, अखंडता, बंधुत्वता, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, सहयोगात्मक गतिविधि, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, परोपकारी गतिविधियां, सब में बच्चा अच्छा हो। सामाजिक उत्तरदायित्व को समझे, किसी को चोट लग गई, किसी का पेंसिल खत्म हो गया था, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या है ये? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नैतिक मूल्य, अब आप समझ ही रहे हैं, नैतिक मूल्य एकता, अखंडता, सौहार्दता, बंधुत्वता, भाईचारा, मौलिक चिंतन। तो ये सब स्कूल बेस्ड असेसमेंट के तहत हम लोग देखते हैं। प्रभावी शिक्षण विधियां, इफेक्टिव टीचिंग मेथड, इसके माध्यम से भी सुधार किया जा सकता है एसबीए में। शिक्षकों द्वारा शिक्षण पद्धतियों का सुधार, और जब विद्यालय आधारित आकलन करेंगे तो उसमें शिक्षक भी अपनी कमियों को जान पाएंगे और अपनी शिक्षण पद्धतियों को बदलेंगे। देखिए अगला सब टॉपिक है आपका विद्यालय आधारित मूल्यांकन के उद्देश्य क्यों किया जाता है। व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द एम। एसबीए का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, उनकी मजबूतियों, स्ट्रॉन्गनेस, स्ट्रेंथ, उनमें जो कौशल हैं उनको निखारने के लिए, और उनकी कमजोरियों को पहचानने के लिए, ताकि उन पर वर्क करके सुधार किया जा सके। उनकी मजबूतियों, ताकत, स्ट्रेंथनेस और वीकनेस, कमजोरियों की पहचान करने के लिए ये उद्देश्य है।
और उन्हें बेहतर ढंग से सीखने में मदद करना। ये आपके प्रश्नों के उत्तर के विकल्प में नजर आएगा। यह मूल्यांकन एसबीए शिक्षकों द्वारा छात्रों को उनके परफॉर्मेंस प्रदर्शन के बारे में तत्काल, इंटरमीडिएट, एट रैंडम और निरंतर प्रतिक्रिया यानी फीडबैक, प्रतिपुष्टि देने का एक तरीका है जिससे उन्हें अपने सीखने में सुधार करने में मदद मिलती है। व्यक्तिगत विकास का आकलन। व्यक्तिगत विकास यानी पर्सनल इंडिविजुअल डेवलपमेंट छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास का आकलन भी किया जाता है। सीखने में सुधार, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को निरंतर सुधारना। किसके माध्यम से? स्कूल बेस्ड असेसमेंट के माध्यम से। शिक्षण की प्रभावशालीता यानी इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। शिक्षक को भी अपनी प्रभावशालीता या अपनी कमियों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। यदि बच्चे नहीं सीख पाएंगे तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता, क्वालिटी को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। चौथा है प्रतिक्रिया और सुधार। प्रतिक्रिया मतलब प्रतिपुष्टि, इंग्लिश देखिए फीडबैक मिलेगा, और फीडबैक का मतलब ही होता है प्रतिपुष्टि। छात्रों को सुधार के लिए नियमित प्रतिक्रिया, रेगुलर फीडबैक, कैसी प्रतिक्रिया? नियमित प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। कौन? एसबीए, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। समग्र मूल्यांकन यानी शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्र। समग्र मूल्यांकन। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, बच्चे की रुचि के अनुसार पठन पाठन करवाना जिससे कि बच्चे में सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड का विकास होगा। समय पर पहचान और हस्तक्षेप, बच्चा गणित पढ़ना नहीं चाह रहा, इसको जानने के लिए एक शिक्षक प्रयास करते हैं और समय पर पहचान कर पाते हैं इस बच्चे में कहां कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और इंटरफेयर करते हैं शिक्षक। बेटा देखो ऐसे यहां पर करो, यहां ऐसे करोगे तो सुधर जाएगा, तुम भी गणित सीख सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो टाइम पर इंटरफेयर कर सकते हैं शिक्षक, इंटरवेंशन कर सकते हैं उस बच्चे की कमी का पहचान करके और समय पर हस्तक्षेप करके। छात्रों की कठिनाई की समय पर पहचान करके आवश्यक सहायता प्रदान करना भी विद्यालय आधारित आकलन के उद्देश्य में है। विद्यालय आधारित आकलन। निरंतर मूल्यांकन। आइए, कंटिन्यूअस असेसमेंट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान छात्रों के प्रदर्शन का सतत मूल्यांकन करना। सतत मूल्यांकन, निरंतर, ऐसा नहीं केवल एक बार बोर्ड की परीक्षाएं, साप्ताहिक परीक्षाएं, मासिक परीक्षाएं, त्रैमासिक परीक्षा, 6 मासिक यानी अर्धवार्षिक परीक्षाएं, सत्रांत परीक्षाएं। क्यों? बच्चा का डर इससे खत्म होता है, वरना उन समय याद कीजिए बोर्ड की एक परीक्षा और विद्यार्थी जा करके गस खा जाता था, चक्कर, बेहोश। ये क्या था? संवेग को नियंत्रण ना कर पाना। किसका संवेग? एग्जाम का, डर का, भय का। तो इसीलिए तो विद्यालय आधारित आकलन है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जिसमें निरंतर आकलन करते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए डियर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य, पर्पस क्या है? चलिए, शैक्षणिक, केवल परीक्षा परिणाम, रिजल्ट, केवल शिक्षक मूल्यांकन नहीं, समग्र विकास अर्थात होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न बताया, देखिएगा, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, विद्यालय आधारित स्कूल बेस्ड असेसमेंट केवल परीक्षा, कक्षा गतिविधि, परियोजना, सह शैक्षणिक कार्य। जी हां, केवल होमवर्क, खेल प्रतियोगिताएं नहीं चलेगा। बी इज द बेस्ट आंसर। अगला सब टॉपिक है इसी के अंतर्गत CCE, और एक एक करके इसे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। CCE
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बोले तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, आपसे फुल फॉर्म भी पूछा गया है, याद रखिएगा। एक ऐसी मूल्यांकन प्रक्रिया है जो छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन और सह शैक्षणिक प्रदर्शन, स्कॉलास्टिक विथ को स्कॉलास्टिक, करिकुलर विथ को करिकुलर का निरंतर, सतत, असतत नहीं, खंडान्वय नहीं, खंडीकृत नहीं, कैसा, सतत, निरंतर, नियमित, कंटिन्यूअस, नाम से तो स्पष्ट है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, और कैसा, चहुमुखी विकास वाला, समग्र, कॉम्प्रिहेंसिव, यही तो पढ़ने जा रहे हैं। तो निरंतर और व्यापक आकलन करती है। मुख्य विशेषताएं, कंटिन्यूअस मूल्यांकन, इवोल्यूशन या असेसमेंट आकलन। यह मूल्यांकन प्रक्रिया पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान लगातार चलती रहती है। केवल 6 माही परीक्षा, हाफ ईयरली परीक्षा या बोर्ड परीक्षा, ईयरली परीक्षा नहीं, पूरे निरंतर। जब शिक्षक को जरूरत होगी तब कहेगा कि वो पूर्व या बाद में नहीं, दौरान, अर्थात शिक्षण के दौरान, पठन पाठन के दौरान। इसमें कक्षा में प्रदर्शन, परियोजनाएं, प्रोजेक्ट वर्क, क्विज, प्रश्नोत्तरी, गृह कार्य, होमवर्क, गृह कार्य को दत्त कार्य भी बोलते हैं, असाइनमेंट इत्यादि शामिल होते हैं। व्यापक मूल्यांकन, यह केवल शैक्षणिक उपलब्धियों पर ही नहीं बल्कि सह शैक्षणिक गतिविधियों और भावात्मक विकास, भावात्मक विकास, डर, प्रेम, घृणा, भय, नफरत, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब क्या है, इमोशन, फीलिंग्स, भावनात्मक विकास पर केंद्रित होता है। अर्थात शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं विभिन्न सामाजिक विकास की गतिविधियां सब पर केंद्रित होता है। विविध मूल्यांकन तकनीक। अब तकनीक कैसा मूल्यांकन का, एक रूपी आप कहेंगे नहीं, बहुरूपी, बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल। केवल लिखित परीक्षा नहीं, पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं, वाइवा लिया जाएगा जिसमें सुनने और बोलने का भी आकलन किया जाएगा, तभी तो हो पाएगा समग्र विकास, समग्र आकलन। क्योंकि आप पढ़ ही रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव, विविध, अलग अलग, भिन्न भिन्न मूल्यांकन की तकनीकें, डाइवर्स, डिफरेंट टाइप्स असेसमेंट टेक्निक्स या टूल्स। इसमें मौखिक, लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा जिसे कहते हैं पेंसिल पेपर टेस्ट या पेन पेपर टेस्ट, परंपरागत पद्धति, ट्रेडिशनल मेथड, लिखित परीक्षा को ही कहते हैं पेन पेपर टेस्ट, लिखित परीक्षाएं, परंपरागत, प्रयोगात्मक मूल्यांकन बोले तो प्रैक्टिकल असेसमेंट इत्यादि शामिल होते हैं। प्रयोग समझ रहे हैं, 20 नंबर का आपसे प्रैक्टिकल भी लिया जाता है, चित्र वगैरह बनाते हैं आप, वहीं पर जो है ना प्रैक्टिकल करते हैं। समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास सबका आकलन किया जाता है, तभी तो हो पाएगा कॉम्प्रिहेंसिव यानी समग्र विकास, होलिस्टिक, ओवरऑल डेवलपमेंट। चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास जिसे हम कहते हैं व्यापक विकास, व्यापक विकास, चहुमुखी विकास। किसके लिए, फीडबैक के लिए, प्रतिपुष्टि के लिए, किसके लिए, फीडबैक के लिए। प्रश्न नहीं आएगा तो देख लीजिएगा, आप कहिएगा कि नहीं आया, प्रश्न आने हैं, CCE जितना सेट हो पिछला उल्टाइए आप। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक ओरिएंटेड, छात्रों की नियमित प्रतिक्रिया, रेगुलर फीडबैक देकर उनकी प्रगति में सुधार किया जाता है, सुधार के अवसर दिया जाता है। बच्चे में कहां कमी रह गई, सुधार की जरूरत है, ये चीज कौन बताता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक आकलन, जिसमें हम फीडबैक प्राप्त करते हैं, प्रतिपुष्टि, फीडबैक, चहुमुखी विकास के लिए। और पाठ्यक्रम भी कैसा, लचीला, फ्लेक्सिबल, दृढ़ या
जटिल निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित प्रश्न नहीं, बच्चे की योग्यता क्षमता के अनुसार लचीला और गतिशील यानी बदलाव वाला, डायनामिक, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील प्रश्नों में, परीक्षा के प्रश्नों में आप मिलेगा ये शब्द। शिक्षकों को मूल्यांकन प्रक्रिया में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करना चाहिए, लचीलापन प्रदान करना चाहिए। प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है? ओनली एग्जाम ओरिएंटेड, छात्रों के समग्र विकास। जी हाँ, समग्र विकास का आकलन करना। अगला सब टॉपिक आप देखिएगा, पारंपरिक मूल्यांकन और सीसी के बीच अंतर। पारंपरिक मूल्यांकन, ट्रेडिशनल, देख रहे हैं आप, ट्रेडिशनल असेसमेंट। आज से 15-20 साल पहले यही तो चलता था, पारंपरिक मूल्यांकन। एग्जाम पूरे वर्ष भर बच्चा स्कूल भी नहीं गया और बोर्ड की परीक्षा आ जाती थी और लिखित परीक्षाएं केवल होती थी। विद्यार्थी चोरी करके भी, नकल करके भी पास करता था, केवल लिखित परीक्षा होती थी। भाइवा या एक्सटर्नल उस समय कहां, उस समय प्रैक्टिकल कहां, आज से 20-25 साल पहले। तो उस समय टेस्ट कैसा, मूल्यांकन कैसा? पारंपरिक, पारंपरिक चलता था, लिखित परीक्षाएं, इंटरव्यू नहीं, केवल लिखित परीक्षाएं, ट्रेडिशनल असेसमेंट। और असेसमेंट किसके, सीसीई के बीच में हम लोग अंतर जानने का प्रयास करते हैं। कहता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक आधुनिक मूल्यांकन पद्धति है। आधुनिक, अभी का मॉडर्न है, ये नया इजाद किया हुआ। शुरू से चल रहा था पारंपरिक मूल्यांकन, और अभी जो है ना वर्तमान में आया हुआ है सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, जो कि छात्रों के समग्र विकास को प्राथमिकता देता है, महत्व देता है। पारंपरिक मूल्यांकन केवल परीक्षा के रिजल्ट पर, एग्जाम रिजल्ट पर, गौर फरमाइएगा, लिख भी लीजिएगा, केंद्रित होता है। जबकि सीसीई गतिविधि के माध्यम से बच्चे को डायरेक्ट ये नहीं पढ़ाएंगे कि हवा सभी जगह है, 2 बैलून लेंगे, करके दिखाएंगे। बेटा मंगेश जी, गुरु जी 2 बैलून लो, फुलाओ, एक में पिन चुभो, दूसरे बैलून पर क्या असर पड़ा? सर हिलल 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 बुझाला हमरा के। बेटा यही हवा है, जो हिले डोले तुमको धक्का प्रतीत हो, वही वायु है। तो तुम्हें पता चला वायु जगह सभी जगह है? हाँ सर जी, बूझ गए। तो करके सिखाएंगे गतिविधियों के माध्यम से, लर्निंग बाय डूइंग। यही तो होता है सीसीई, जो कि नया समग्र विकास की ओर आधुनिक मूल्यांकन पद्धति है। जबकि ट्रेडिशनल केवल परीक्षा के रिजल्ट पर फोकस करता है, केवल परीक्षा के रिजल्ट पर फोकस करता है। मानक पद्धति, मानकीकृत। जबकि सीसीई क्लास एक्टिविटी, प्रोजेक्ट के माध्यम से, सह शैक्षणिक गतिविधि के माध्यम से, भ्रमण विधि, परियोजना विधि, ग्रुप वर्क के माध्यम से छात्रों के शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास का कंटिन्यूअस, निरंतर मूल्यांकन करती है। आइए दोनों में और अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। पारंपरिक ट्रेडिशनल असेसमेंट और आपका व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन यानी सीसीई। पारंपरिक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, मानक मानदंड संदर्भित परीक्षण। अंतिम परिणाम, अंतिम परिणाम मतलब अधिगम का प्रतिफल, अधिगम का प्रतिफल यानी रिजल्ट, लर्निंग आउटकम्स पर ध्यान केंद्रित करती है। तो निसंदेह, नो डाउट, ये रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, परीक्षा के परिणाम पर उन्मुख, अभिकेंद्रित। किस पर? परीक्षा के परिणाम पर। तो सीसी बच्चे का सर्वांगीण विकास, नंबर ही नहीं, बच्चा खेल कूद में भी कैसा है? व्यापक विकास।
प्रक्रिया, बच्चा चिंतन करे कि इस हिसाब को कई तरीके से कैसे बना सकते हैं। जैसे गाइड में दिया है केवल वैसे ही नहीं, विभिन्न तरीके के माध्यम से, प्रक्रिया उन्मुख, प्रोसेस ओरिएंटेड। अब देखें, एक परीक्षा होती थी बोर्ड वाली जो कि रिजल्ट के लिए मुख्य महत्व होती थी, महत्वपूर्ण, सेमेस्टर वाइज परीक्षा, वार्षिक परीक्षाएं, सत्रांत परीक्षा, जबकि ये चलता है निरंतर आकलन, साप्ताहिक टेस्ट, मंथली टेस्ट इत्यादि। केवल परिणाम परीक्षा का, तो परीक्षा के बाद हमें रिजल्ट मिलता था। प्रत्येक गतिविधि के बाद, जैसे गतिविधि करवाया, आज ये चैप्टर पढ़ाया गया महात्मा गांधी, और लगे हाथ बच्चे से टेस्ट लिया गया उसी दिन, और रिजल्ट भी मिल गया, बच्चे में कमी कहाँ रह गई, कहाँ सुधार की आवश्यकता है। तो एक्टिविटी के बाद, तुरंत उस गतिविधि के बाद परिणाम मिलते हैं। शैक्षणिक उपलब्धि, परंपरागत जो मूल्यांकन है हमारा, शैक्षणिक उपलब्धि मतलब होता है कुछ प्राप्त करना, 70% मार्क्स उपलब्ध हुआ हमें, अचीवमेंट, अर्थात परीक्षा का परिणाम। 9 CGPA, 80% मार्क्स, रैंक सेकेंड, फर्स्ट, ये सब क्या है, उपलब्धि, जो कि प्रदर्शन उन्मुखी होता है, प्रदर्शन। तो परीक्षा में आप इनसे दूर रहें, पारंपरिक विधियों से, पारंपरिक गतिविधि किसका, आकलन का, मूल्यांकन का। सीसीई में शैक्षणिक और सह शैक्षणिक माने बोथ चलता है, एकेडमिक को एकेडमिक, स्कॉलास्टिक विथ को स्कॉलास्टिक। अंक या ग्रेड पर बढ़ावा, कौन, ट्रेडिशनल मेथड। जबकि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बच्चे के डिस्क्रिप्टिव पोर्टफोलियो, बच्चे में क्या कमी है इसका वर्णन करता है, उसकी मजबूतियां क्या है, यानी उसमें बेस्ट प्रोग्रेस वाला क्या है उसका भी वर्णन करता है, और ग्रेड तो ये भी देता है। अगले कक्षा में बच्चा को पास कर दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, अर्थात एक प्रमाण पत्र, प्रमाणन। पदोन्नति, उत्तीर्ण करना, और नहीं तो फेल करके अनुत्तीर्ण, फेल्योर कर दिया जाता है, किसमें, ट्रेडिशनल मेथड में, पारंपरिक गतिविधि में, परंपरागत आकलन विधि में। जबकि सुधार की और सीखने में सहायक, हेल्पफुल होती है, कौन, CCE। आइए अब आपके लिए विभिन्न प्रश्न हैं और उसके उत्तर हैं, केवल देखने का हम पर उपकार कीजिए मेरे हुजूर। CCE का प्रमुख लाभ क्या है, परीक्षा की कठिनाई बढ़ाना, बी इज द बेस्ट आंसर। पारंपरिक मूल्यांकन और सीसीई में क्या अंतर है, क्या अंतर है, हाँ उत्तर देख लीजिए, एकदम बहुत अच्छा लौक जाएगा गुजगुज। कहता है अंतिम परिमाण परिणाम पर ध्यान देता है, कौन, पारंपरिक जो मूल्यांकन है अर्थात फाइनल रिजल्ट पर ट्रेडिशनल असेसमेंट ध्यान देता है, अंतर है। अब ये जो तीसरा नंबर का प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य रटने की क्षमता का आकलन, बोले तो एबिलिटी टू मेमोराइज, रोट लर्निंग, रटंत विद्या नहीं, छात्रों के समग्र विकास का मूल्यांकन। जी हाँ, टाइम खोटी नहीं करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सीसीई के संदर्भ में सत्य नहीं है, चलिए इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में देंगे। शैक्षणिक सह शैक्षणिक दोनों पहलू का मूल्यांकन, सीसी में केवल अंतिम परिणाम के आधार पर मूल्यांकन होता है। आपको नहीं वाला उत्तर देना है, आप दे चुके हैं। पारंपरिक मूल्यांकन, और इसे हमने क्या लिखा, पेन पेपर टेस्ट, गौर फरमाइए, पेन पेपर मूल्यांकन या पेंसिल पेपर टेस्ट इसी को कहा जाता है। इसमें मुख्य अंतर क्या है,
ना उलट पलट करके दे दिया है, उल्टी पलटी मार दिया है। चलिए उत्तर लिख दीजिए, हचाक से हैच करके एकदम लिख दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। हाँ है वाला उत्तर बताइए तो। चलिए लौक गया। विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन है उसमें किस प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं? इसको केवल लगाया गया है आपकी सुविधा के लिए। चलिए ठीक है, बहुमुखी प्रतिभाशालीता यानी कि मल्टी फेस्ड टैलेंट, इसी को वर्सेटाइल डेवलपमेंट, समग्र चहुमुखी विकास कहते हैं। उद्देश्य क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के साथ शैक्षिक और सह शैक्षिक। सीसीई में सतत का क्या तात्पर्य है? सतत, पूरे वर्ष भर मूल्यांकन। व्यापक का क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है व्यापक का? शैक्षिक और सह शैक्षिक, इसी को शैक्षणिक भी कहते हैं। इंग्लिश वही आएगा, एकेडमिक को एकेडमिक, करिकुलर को करिकुलर, स्कॉलास्टिक को स्कॉलास्टिक। और ये लास्ट प्रश्न है आपका, चलिए कमेंट सेक्शन में दीजिएगा उत्तर, मुझे दीजिए इजाजत और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। जय हिंद, अगली कक्षा में मिलते हैं। वंदे मातरम। कोई है क्या?